जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास की श्रेणी में सरबपुरी वंश के प्रमुख शासकों के वंशक्रम को याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टिकोण से सरबपुरी वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत ही आसान तरीका से हम याद करेंगे। दोस्तों, इसमें जो मैंने पिक्चर लगाया है वो एरन अभिलेख का है। इसमें ही सरबपुरी वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और एक इसका अभिलेख है भानुगुप्त का। और भानुगुप्त कौन से वंश से संबंधित है? तो वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को हम कैसे याद किए थे? याद है किसी को? जिसको याद नहीं है वो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेंगे और एक बार मैं यहाँ रिवीजन करा देता हूँ। गुप्त वंश को हम ऐसे याद किए थे कि गुप्त वंश समुद्र के आसपास गुप्त रूप से रहते थे और समुद्र में राम सेतु का निर्माण किया था। किसने? श्री रामचंद्र जी ने। तो समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। और इनके साथ में कौन था? बंदर के समान कुमारगुप्त और भानुगुप्त। तो जो एरन अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किसका है? भानुगुप्त का है, जिसमें सरबपुरी वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, अब सरबपुरी वंश को याद करेंगे और बहुत आसान भाषा में याद करेंगे। आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए याद करते हैं इसको। सरबपुरी, सरब से आपको क्या याद आ रहा है? शराब याद आ रहा है? शराब, ठीक है। सरब से आपको क्या याद आ रहा है? शराब याद आ रहा है? आना भी चाहिए क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शराब की कंजप्शन हम छत्तीसगढ़ वाले ही करते हैं। हम नंबर 1 के श्रेणी में हैं भारत में, पूरे भारत में। और भारत पूरे विश्व में कौन सी श्रेणी में है? 9वें नंबर पे। ठीक है, तो शराब से आपको क्या याद रखना है? शराब। और शराब किसके पास रहता है? सरकार के पास या राजा के पास। तो शराब किसके पास रहता है? राजा के पास। तो उसे क्या कहेंगे? सरबराज कहेंगे, जिसके पास शराब होगा। तो सरबपुरी से सरबराज, जिसके पास शराब होता है उसको सरबराज। तो ये हुआ शराबराज। दूसरा है प्रसन्न मात्र। दोस्तों, जो शराब पीता है वो कैसे रहता है? प्रसन्न हो जाता है। उससे दुनियादारी से मतलब नहीं रहता, वो अपने ही धुन में खोया हुआ रहता है। बिल्कुल सब कुछ भूल गया रहता है। उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब बहुत प्रसन्न रहता है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। तो सरबपुरी से सरबराज, जिसके पास शराब रहता है और जो उसे पी लेता है वो कैसे हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न मात्र। और वो जब रोड पे चलता है तो क्या कैसे करते हुए चलता है? सभी को जय राम बोलते हुए जाता है। और वो प्रवर की सब्जी नहीं खाता है। वो चखना में प्रवर की सब्जी नहीं खाता है। वो क्या खाता है? प्रवर की सब्जी नहीं खाता है। वो क्या खाता है? सुअर की सब्जी खाता है।
सुअर पता है ना आपको, छत्तीसगढ़ में सुअर को बधिया भी कहते हैं। तो वो सुअर की सब्जी खाता है। और जो शाकाहारी रहता है वो क्या खाता है? जो शाकाहारी होता है वो फिर प्रवर के ही सब्जी खाता है। तो जिसके पास शराब रहता है वो शराबराज, जिसके पास शराब रहता है वो शराबराज, और जो उसको पीता है वो प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न मात्र, और फिर वो सभी को जय राम कहते हुए गुजरता है। तो जयराज, और वो किस में खाना नहीं खाता है? प्रवर में। प्रवर एक प्रकार की सब्जी है, तो प्रवर में खाना नहीं खाता। वो किस में खाना खाता है? सुअर में, तो सुदेवराज। और जो शाकाहारी होता है वो तो प्रवर में ही खाता है, तो प्रवरराज द्वितीय। फिर से करेंगे। सरबपुरी से आपको याद रखना है, सरबपुरी से आपको याद रखना है शराब। और शराब जिसके पास रहता है उसको क्या बोलते हैं? शराबराज। तो शराबराज इसका क्या हुआ? संस्थापक। और जो शराब पी लेता है वो कैसे हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता, वो नशे में आ जाता है। और वो रोड में भी क्या कैसे घूमता है? जय राम कहते हुए सभी को। और वो प्रवर की सब्जी से नहीं खाता, वो सुअर की सब्जी खाता है। और जो शाकाहारी रहता है वो मजबूरी में प्रवर की ही सब्जी खाता है। साथ में बोलेंगे। सरबपुरी से याद आया आपको शराबराज, और शराबराज ही इसका संस्थापक। उसके बाद है जो शराब पीता है वो प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न मात्र। फिर रोड में जय राम कहते हुए गुजरता है, तो जयराज। और वो किस सब्जी में नहीं खाता? प्रवर की सब्जी में, तो प्रवरराज प्रथम। और वो सुअर की सब्जी को पसंद करता है, तो सुदेवराज। और जो शाकाहारी रहता है वो मजबूरी में प्रवर की सब्जी को खाता है, तो प्रवरराज द्वितीय। तो शराबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय। शराबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। ये आप 3 से 4 बार करेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आपको याद रखना है सरब, जहाँ भी सरबपुरी वंश के बारे में पूछे सरब, तो आपको याद करना है कि शराबराज, जिसके पास शराब रहता है। बाकी आपको बहुत ही आसानी से ये सभी राजा के नाम याद आ जाएगा। ठीक है, बाकी राजाओं की वीडियो अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।